आज की सबसे बड़ी खबर से छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने छापेमारी की है और इससे कांग्रेस आग बबूला उठी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी के अधिवेशन से पहले उसके नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी मोदी सरकार की तानाशाही है। कांग्रेसियों ने कहा कि ईडी का नया नाम और काम अब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र को खत्म करना हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि यह अमृतकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। सियासत का फलसफा कुछ यूं बदला, गोया मकसद ही हो गया बदला। भारत जोड़ो यात्रा से जोश पाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी जिस शहर में अपने 85वें अधिवेशन की तैयारी कर रही थी, पौ फटने से पहले उसी शहर में ईडी ने दबिश दी। दर्जन भर कांग्रेसी नेता छापेमारी की जद में आए। घर से दफ्तर तक दस्तावेजों की छानबीन होने लगी। कांग्रेसियों की पलटन मीडिया के सामने आई। ईडी की कार्रवाई को सियासी बदला बता गई। ईडी की नई परिभाषा भी बता गई। ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को प्रोत्साहन देगा। हमारा महा अधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है, उसके आधार पर यह महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले। छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। रायपुर में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आग बबूला हो उठी। रायपुर से भिलाई तक जब ईडी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों की सीक्रेट फाइल खोज रही थी, दिल्ली में कांग्रेसियों ने बीते 8 सालों में हुई ईडी की कार्रवाई की फाइल खोल दी। मोदी सरकार की मंशा पर सवालों के शूल बरसाने लगे। कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं आपको। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। एंड दिस अघोषित आपातकाल, द अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वी हैव इन आवर कंट्री टुडे। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से बौखलाई कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाया।
हेमंत विश्व शर्मा ने येदियुरप्पा के जिक्र के जरिए बीजेपी के वॉशिंग मशीन होने का मतलब भी समझा दिया। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल है। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुभेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं। कांग्रेसियों की जुबानी बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की कहानी में अदानी का नाम भी आया। सुलगते सवालों के साथ सत्ता की जानिब पैगाम आया। बीजेपी भी कांग्रेस की पोल खोलने लगी, ईडी के पक्ष में जोर जोर से बोलने लगी। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 सवाल करना चाहते हैं और एक सलाह भी देना चाहते हैं। पहले सवाल फिर सलाह। जब मीडिया कुछ छापता है आप उस पर छापा डाल देते हो। जब विपक्ष संसद में आपसे कुछ सवाल करना चाहता है आप कार्रवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का, एक्सपंज कर देते हो। न्यायपालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया न्यायपालिका को कि उनको सार्वजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। हमारा दूसरा सवाल है फादर ऑफ हिपोक्रेसी से, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने परम मित्र गौतम अडानी के महाघोटाले में जांच क्यों नहीं करते, उस पे जवाब क्यों नहीं देते।